अक्सर ये सवाल दिमाग में आता है कि मेन फ्लीट एंड ऑफशोर शिप्स में क्या डिफरेंस है। हालांकि जो लोग बहुत दिन से सेल कर रहे हैं, बहुत पुराने शिप हैं, उन लोगों को तो पता ही होगा क्या है डिफरेंस। बट ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो अभी अभी ज्वाइन किए हैं या फिर मर्चेंट नेवी में नया नया है, या फिर जो जिनके मन में थोड़ा सा भी डाउट है कि एक्चुअली इन दोनों में अंतर क्या है। ये सब जो डाउट्स है, ये डाउट्स हम लोग आज क्लियर कर लेंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूं सायंतन चैटर्जी एंड आप देख रहे हैं मेरा चैनल मिस्टर जहाजी। तो शुरू करते हैं जो बेसिक डिफरेंस है इनसे। बेसिक डिफरेंस ये है कि ऑफशोर शिप जो होते हैं इनका काम होता है पोर्ट लिमिट के अंदर। कोई भी एक पोर्ट पकड़ लिया, जैसे मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, फिर बाहर का सिंगापुर हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया की जो भी पोर्ट्स है, या फिर जेबल अली हो गया, कोई भी दुनिया का पोर्ट समझ लीजिए आप। तो ये पोर्ट्स के अंदर जो पोर्ट का लिमिट होता है, ये पोर्ट लिमिट के अंदर ये लोग काम करते हैं। इनका काम उतना ही होता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो पोर्ट लिमिट के बाहर नहीं जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन इनका जो काम होता है ये पोर्ट के अंदर होता है। जहां पे दूसरे हाथ में अगर मेन फ्लीट का पकड़ लो, मेन फ्लीट का काम होता है एक पोर्ट से दूसरा पोर्ट, या फिर एक सिटी से दूसरा सिटी, या फिर एक कंट्री से दूसरा कंट्री कार्गो ट्रांसपोर्ट करना। ऑफशोर शिप्स में बहुत डिफरेंसेस है, बहुत टाइप्स ऑफ शिप्स रहते हैं ऑफशोर शिप में। जैसे समझ लीजिए फॉर एग्जांपल टग। टग का काम है कि जो बड़े शिप्स जेट्टी में आते हैं, जेट्टी में उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है, इतना उनके पास मोशन नहीं रहता है कि वो लोग खुद से जेट्टी पे लग जाएं। तो टग करता है क्या, इसको पुलिंग पुशिंग करके एडजस्ट करके सही जगह पे लगाता है। वैसे होता है जो कुछ शिप्स ऐसा होता है जो केबल बिछाते हैं, मतलब पानी के अंदर केबल बिछाते हैं, पाइप्स बिछाते हैं, ये इनका अलग काम होता है। कोई कोई शिप्स ऐसा रहता है कि बर्ज टो करते हैं। कोई कोई ऑफशोर शिप ऐसा भी रहता है एंकर हैंडलिंग टोइंग शिप। तो बहुत सारे डिफरेंट शिप्स रहते हैं जो जिनका डिफरेंट काम रहता है। इनका मेन काम ये है कि ये लोग सपोर्ट बेस पे काम करते हैं। जहां पे मेन फ्लीट अगर पकड़ लीजिए तो मेन फ्लीट का भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। पैसेंजर होता है, कार्गो होता है, कार्गो में से वो भी डिफरेंट कार्गो रहते हैं। जैसे टैंकर हो गया, क्या टैंकर में भी डिफरेंस होता है, जैसे केमिकल टैंकर हो गया, गैस टैंकर हो गया, और इधर आपका कंटेनर होता है, अलग से बल्क कैरियर होता है। तो इनका भी बहुत सारे डिफरेंस होता है, डिफरेंट डिफरेंट कार्गो कैरी ये लोग करते हैं। लेकिन सिस्टम जो है इनका मेन सिस्टम वही रहता है, ये पोर्ट टू पोर्ट अपना कार्गो ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो अभी देख लेते हैं कि शिप्स का डिजाइन कैसा होता है। जो ऑफशोर शिप्स रहते हैं वो जनरली मेन फ्लीट से छोटा होता है। मेन फ्लीट बहुत बड़ा होता है, ऑफशोर शिप बहुत छोटा होता है। आपको देख के समझ में आ जाएगा। मेन फ्लीट का जो एकोमोडेशन होता है वो बहुत बड़ा एकोमोडेशन होता है। क्रू का जनरली क्रू को अलग अलग केबिन्स मिलते हैं, उसी केबिन्स में अटैच बाथ रहता है, एक बेड रहता है, सोफा रहता है। इतना बड़ा केबिन उन लोगों को मिल जाता है। जहाँ पे ऑफशोर का मेरे हिसाब से, मैंने भी सेल किया ऑफशोर में, ऑफशोर में जैसा होता है कि जनरली आप लोगों को शेयरिंग बेड मिलेगा। एक केबिन में दो से मैक्सिमम ज्यादा फोर, क्योंकि अभी के रूल्स के हिसाब से आप चार आदमी से ज्यादा बेड, मतलब चार बेड से ज्यादा आप एक कमरे में नहीं रख सकते। तो मैक्सिमम फोर बेड का शेयरिंग रहता है। कभी कभी ऐसा भी मिल जाता है कि दो रूम्स के बीच में एक टॉयलेट मिलता है, तो शेयरिंग टॉयलेट। या फिर आपको बहुत ज्यादा से ज्यादा ऐसे दिखने को मिलता है कि पूरे शिप में एक ही कॉमन टॉयलेट है, जैसा हम लोग हॉस्टल में होता है। आ जाते हैं नेविगेशन के ऊपर। नेविगेशन का भी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होता है नेविगेशन के लिए, वो तो हर चीज में सेम होता है, चाहे वो मेन फ्लीट हो चाहे ऑफशोर हो। लेकिन ऑफशोर का कुछ अलग अलग सिस्टम्स रहता है जो मेन फ्लीट में नहीं चाहिए होता है। जैसे समझ लीजिए एंकर हैंडलिंग टोइंग शिप का, वहां पे बाहर एक विंच रहता है जो टग के हिसाब से काम करते हैं, जो पुल करते हैं बार्ज को या फिर किसी और को। तो उनका एक बड़ा सा विंच रहता है। तो उनका जो मशीनरी होता है वो ब्रिज में रहता है, वो कंसोल ब्रिज में रहता है। वही सेम कंसोल आपके मेन फ्लीट में जरूरत नहीं है, तो मेन फ्लीट में नहीं रहता है। लेकिन मेन फ्लीट में कुछ और चीज रहता है जो ऑफशोर में नहीं रहता है। तो ये जो डिफरेंट टाइप का शिप्स हैं, डिफरेंट कैटेगरीज का है। लेकिन जो मेन बेसिक चीज होता है, जैसे रडार हो गया आपका, या फिर नेविगेशन, कोई भी जीपीएस होगा, कोई भी मेजर जो इक्विपमेंट्स है जिसके बिना आप सेल नहीं कर सकते हो, नेविगेट नहीं कर सकते हो, वो ये दोनों शिप में कॉमन रहता है। बात कर लेते हैं इंजन रूम का। इंजन रूम का अगर मेन फ्लीट का पकड़ लीजिए, मेन फ्लीट का भी इंजन रूम बहुत बड़ा होता है। कई फ्लोर लगा रहता है, जैसे 3 फ्लोर का एक इंजन रहता है। मेन इंजन का साइज भी 3 फ्लोर के जैसा होता है। अलग अलग फ्लोर में इसका अलग अलग पार्ट्स दिखाई देते हैं। सबसे पहले टॉप पार्ट जो होते हैं वहां पे आपका सिर्फ आ जाएगा एग्जॉस्ट वाल्व एरिया। उसके बाद नीचे का जो स्कैवेंज होता है, स्कैवेंज का पार्ट, मतलब पिस्टन का जो बीच का पार्ट होता है, वो आता है। एकदम नीचे आता है क्रैंकेस। तो इस हिसाब से 3 फ्लोर के हिसाब से आपका मेन इंजन का साइज होता है मेन फ्लीट में। और अगर आप देखते हैं कि ऑफशोर फ्लीट्स पे क्या था, तो ऑफशोर फ्लीट्स में मेन इंजन बहुत छोटा रहता है, जनरेटर भी बहुत छोटे हैं। खासकर ये लोग यूज करते हैं डीजल इंजन, मतलब डीजल से ये इंजन चलता है। लेकिन मेन फ्लीट में होता है कि डीजल में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन मेन उनका फ्यूल सिस्टम रहता है हेवी ऑयल के ऊपर। अभी आते हैं डेक डिजाइन के ऊपर।
अगर आप ऑफशोर का पकड़ ले तो ऑफशोर का जनरली दिखने में ऐसा होता है, जो एकोमोडेशन रहता है, एकोमोडेशन पार्ट शिप के आगे की तरफ होता है, पीछे की तरफ डेक खुला रहता है, छोटा सा रहता है लेकिन खुला रहता है, ओपन रहता है, उसमें कुछ रहता नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर आप बात कर लेते हैं कि मेन फ्लीट का एकोमोडेशन जो होता है वो पीछे की तरफ होता है, लेकिन एकोमोडेशन के पीछे भी थोड़ा सा जगह रहता है, सामने बहुत जगह रहता है। मतलब जो ओपन पार्ट होता है डेक का, वो लोग वहां पे कार्गो होल्ड बना के रखते हैं ताकि उनका कार्गो वहां पे कैरी कर सकें। तो ये सब इन्फॉर्मेशन शेयर करने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि आप लोगों को डिफरेंस पता चल गया होगा बिटवीन ऑफशोर एंड मेन फ्लीट वेसल्स। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।